अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और टॉपिक सीखेंगे, तो करते हैं शुरुआत। आज हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स सीरीज़ का 6th टॉपिक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर्स। ये ट्रांसफार्मर्स जो मेरे पास हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। आज हम सीखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स किस काम में आते हैं, इनमें वाइंडिंग्स कैसे की होती है और बाकी जो भी ट्रांसफार्मर्स के रिलेटेड होगा वो हम सीखेंगे। सबसे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। जो आप देखते हो जो हमें घर में पावर सप्लाईज आती है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। जो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा के होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम सीखेंगे सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसमें कैसे वाइंडिंग की होती है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो भी होता है उनमें दो टाइप्स की वाइंडिंग्स की होती है, दो टाइप्स की वाइंडिंग्स। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पहली वाइंडिंग होती है, एक दूसरी वाइंडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सबसे बेसिक चीज़ है ट्रांसफार्मर्स के रिलेटेड, ये हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर्स में क्या क्या होता है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये चाहे बड़ा ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, सब में यही लगा के होता है। और ये जो है इसमें ट्रांसफार्मर में इसको बोलते हैं आयरन कोर। आयरन कोर इसमें उसको बोलते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं आयरन कोर। जो ये है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये है आयरन कोर। ये सबसे बेसिक 3 पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के। तो आगे बढ़ते हैं। जो वाइंडिंग्स होती हैं वाइंडिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टार वाइंडिंग। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, एक होती है स्टार वाइंडिंग। स्टार वाइंडिंग कैसे होती है मैं समझाता हूं आपको। ये होती है स्टार वाइंडिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 फेजेस हैं, ये है रेड, ये है ब्लू, ये है येलो या ग्रीन, जो भी है। जो हमें घर के बाहर ट्रांसफार्मर्स लगा के होते हैं उनमें प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो होती है डेल्टा वाइंडिंग। मैं भूल ही गया दूसरा टाइप, पहला टाइप होता है स्टार वाइंडिंग। तो जो दूसरा टाइप है ये हम सीखेंगे। दूसरा टाइप होता है डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा वाइंडिंग कैसे होती है, ये ट्रायंगुलर शेप्ड वाइंडिंग होती है, कुछ इस तरीके से होती है। इसको बोलते हैं डेल्टा वाइंडिंग। जो आपको घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा के होता है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो होती है डेल्टा प्राइमरी वाइंडिंग, और जो दूसरी होती है वो होती है स्टार। ये सिंबलाइज करता है स्टार, ये सिंबलाइज करता है डेल्टा। तो वो सब छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले आप ये देख सकते हो ये बड़ा ट्रांसफार्मर है मेरे पास, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख के भी है 12 और 12। ये मैं बोलता हूँ ये क्या है। सबसे पहले इसमें मैंने पहले ही बोला ट्रांसफार्मर में 2 पार्ट्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और आयरन कोर होता है। आयरन कोर इसको बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ये है जिसमें से मुझे प्राइमरी सप्लाई आ रही है। फॉर एग्जांपल इसमें 220 सप्लाई जा रही है तो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से आ गई, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो नीचे से है, उसमें से ये 3 वायर्स निकलती है। ये 3 वायर्स क्या हैं इसमें से, ये वायर क्या देता है, ये देता है 12 वोल्ट्स। जो येलो कलर की देख सकते हो आप, ये 12 वोल्ट्स देता है। ये दोनों 12 वोल्ट्स की देती है, वोल्टेज जो देती है ये 12 वोल्ट्स देती है लेकिन AC। और ये जो है ये 0 वोल्ट्स देता है।
इसके आगे हम रेक्टिफायर्स लगाते हैं। ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मेरे पास है। इसके आगे हमें ब्रिज रेक्टिफायर्स लगा के होते हैं और कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगा के होते हैं, जो फिल्टर सर्किट जिसको हम बोलते हैं वो लगाते हैं। उसके बाद हमें डीसी सप्लाई मिलती है। लेकिन जो ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलती है ये स्टेप डाउन निकलती है, लेकिन जो ये होता है वोल्टेज होती है वो किस में होती है, एसी में होती है। तो ये मेरे पास है 3 एम्पियर का 12 ट्रांसफार्मर। इसके बाद है एक मेरे पास छोटा सा ट्रांसफार्मर जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। इसमें भी सेम यही है। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें भी सेम प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट एसी जाता है, सेकेंडरी में 12 और 0 और 12 वोल्ट्स निकलता है एसी, लेकिन ये 500 मिली एम्पियर का होता है। इनसे हम चार्जर्स बना सकते हैं, बैटरी चार्जर्स आप बनाओ। चाहे अगर आपको बड़ी बैटरी होगी तो आप ज़्यादा एम्पियर्स का यूज़ करोगे ट्रांसफार्मर, अगर आपको छोटी बैटरी बनानी होगी तो आप ये छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे। आगे आगे इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसफार्मर बनाना बैटरी चार्जर बनाना भी सिखाऊँगा। इसके बाद एक है, ये मैंने चार्जर से निकाला है, बैटरी चार्जर से, ये उसमें लगा के था। मैंने आपके लिए निकाला ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, आयरन कोर है। इसमें से 220 वोल्ट एसी गया। इसके बाद इसमें ऑलरेडी फ़िल्टर सर्किट लगा के है। फ़िल्टर सर्किट किसको हम बोलते हैं, फ़िल्टर सर्किट में होता है 4 डायोड्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया है, ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। ये भी वही ब्रिज रेक्टिफायर 4 लगा के हैं। इसके बाद और एक कैपेसिटर लगा के है। इसके बाद ये लेकिन 606 ट्रांसफार्मर है, 606। ये दो थे 12 ये दो मतलब 12 + 12 24 वोल्ट्स देती थी। ये भी 12 + 12 24 वोल्ट्स देती है और ये 606 आउटपुट में देता है। मींस ये भी 12 वोल्ट्स ओनली, 6 + 6 देता है। अगर आपको 6 वोल्ट बैटरी चार्ज करनी होगी तो आप ये ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो। अगर 12 वोल्ट बैटरी ये चार्ज करनी होगी तो ये बैटरी यूज़ आप कर सकते हो, ये ट्रांसफार्मर यूज़ आप कर सकते हो। तो इसमें एक फ़ायदा है, जो ये चार्जर वो ये वाला है चार्जर का ट्रांसफार्मर मेरे पास, इसमें ऑलरेडी सर्किट बना के है, फ़िल्टर सर्किट बना के है। मैं शॉर्ट वीडियो एक अपलोड करूंगा, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा फ़िल्टर सर्किट कैसे बनाते हैं, जिससे हमें फिर एसी वोल्ट रेक्टिफाई होके डीसी बन जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, मे बी ऑडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत आई होगी, उसके लिए सॉरी। स्टिल मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।